मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूं आप सबों को भोजपुर क्लासेस बिहार में। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कल जो पार्ट 5 मैंने अपलोड किया ट्रिगो का, उसमें मैंने आप लोगों को टेबल बताया कि कैसे साइन का, कॉस का और टैन का, कॉसेक का, सेक का, कॉट का मान निकाला जाता है। उस टेबल को यदि आप अपने से एक बार लिख लेते हैं तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा और आप कभी भूलेंगे नहीं, किसी को आसानी से बता भी सकते हैं। तो उस टेबल से देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, एक आध मैं आप लोगों को क्लियर करा देता हूँ। कई बार क्वेश्चन ऐसा आया है कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है। ऑप्शन में दे देता है 1, ऑप्शन बी में दे देगा √3, ऑप्शन सी में दे देगा मान लीजिए 1/√3, ऑप्शन डी में दे देगा नन ऑफ दीज। ठीक, तो tan 45 डिग्री का मान हम लोग याद किए, अगर आप लोग याद किए हो तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। इसको एक दूसरे रूप में भी दे सकता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को रेडियन में बताया था कि tan π/4 का मान कितना होता है। तो tan π/4 का मान भी होता है 1। कैसे? तो पाई का मान मैंने आप लोगों को 180 बताया था, तो 180/4। इसको अगर हम कटाते हैं तो 4 का पढ़ा में 18 नहीं है, तो 4 चौके 16, 2 बचा इसमें से, तो ये 2 20 हो गया, तो 4 बचे 20, यानी कि tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री ये भी आ गया, तो 45 डिग्री का मान होता है 1। तो इसलिए इस टेबल को अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस टेबल की सहायता से क्वेश्चन जो आता है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उस प्रकार का क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा क्लियर। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम लोग टेबल की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए टेबल में इसका वैल्यू क्या दिया है। साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2, और कॉस 30 का मान वही होता है जो साइन 60 का मान होता है, तो कॉस 30 का भी मान हो जाएगा √3/2 प्लस कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अगर आप लोगों को अच्छी तरह से याद नहीं हो पाया तो आप लोग कॉपी में टेबल को देख देख करके इसको बनाएंगे, 2-4 बार अगर बना लेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। तो √3 में जब √3 का गुना कराया जाता है तो ये हो जाता है 3, और 2 में 2 का गुना कराएंगे तो हो जाएगा 4। यहाँ 1 में 1 का गुना कराएंगे तो 1, और 2 में 2 का गुना कराएंगे तो 4। अब 4 और 4 का एलसीएम हम निकालते हैं तो हो जाता है हमारा एलसीएम 4। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में कटेगा, और 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 3। फिर उसी प्रकार 4 से 4 एक बार में कटेगा, तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। 3 और 1 को ऐड करते हैं हो गया 4, और बटा में है 4। 4 से 4 कट गया हमारा एक बार में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ये। तो टेबल अगर हमें अच्छे से याद हो जाए तो हम ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, टेबल से ही बना। देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन, 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इस क्वेश्चन को कैसे हम हल करेंगे। तो 2, देखिए यहाँ पर 2 दिया है, तो 2 गुना tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि tan पर स्क्वायर है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, इसको भी स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर देंगे। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है √3/2, इसको भी स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दिए हैं। 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस जब √3 का स्क्वायर होगा तो 3, और इस 2 का स्क्वायर होगा तो 4, 2 दूनी के 4, माइनस यहाँ भी √3 का स्क्वायर होगा तो 3, और 2 का स्क्वायर होगा तो 4। देखिए यहाँ पर 3/4 एक प्लस में है और 3/4 एक माइनस में है, तो ये 0 हो जाएगा। अब 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हुआ 2। देखिए एक और क्वेश्चन, tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे।
तो tan स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान होता है tan का 1/√3। इसको स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर देंगे। tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 का मान होता है √3, तो √3 का हम स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 1 का स्क्वायर जब करते हैं तो 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो निकल के आएगा 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा रूट में 9, और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो हमारा 1/3, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, इसमें भी √3 है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। अब देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन वाला ऐड है यानी बटा वाला जोड़ है, तो इसके नीचे 1 छिपा है, इसके नीचे भी 1 छिपा है, तो 3, 1 और 1 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 3। अब 3 से 3 में डिवीजन करते हैं तो एक बार में कटता है, तो 1 में 1 के मल्टीप्लाई 1, फिर यहाँ पर 1 से 3 को मल्टीप्लाई कराते हैं तो डिवीजन कराते हैं तो 3 बार में कटता है, 3 का 1 से मल्टीप्लाई तो 3, 1 से 3 3 बार में, 3 तिया 9। तब देखिए इसको ऐड कर लेंगे, 1 और 3 4, 4 और 9 13, 13/3। अगर और इसको सिंपल करें तो 3 चौके 12 और 1 13, 4/1/3। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो ये जो टेबल है आसानी से याद हो सकता है जब हम क्वेश्चन को बनाएं, क्योंकि कहा गया कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सील पर परत निशान। जैसे कि एक कुआं होता है, आप लोगों को एक कथा पता होगा, और कुआं में पहले कुआं हुआ करता था पानी निकालने के लिए, और उसमें एक रस्सी होता था, रस्सी से बाल्टी बंधा होता था, और उस बाल्टी से रस्सी से पानी खींचा जाता था। तो जितनी बार ये रस्सी अप डाउन अप डाउन अप डाउन करता था तो उससे होता क्या था कि इस सील पर यानी पत्थर पर निशान आ जाता था। तो जब मुलायम रस्सी से पत्थर पर निशान आ सकता है तो हम लोग अभ्यास करके टेबल नहीं याद कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 हो तो a और b का मान ज्ञात करें या निकालें। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, तो देखिए दिया क्या है फर्स्ट बार में, साइन a माइनस बी बराबर 1/2। तो हम देखेंगे कि साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो साइन a माइनस बी बराबर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो ये साइन और साइन कट गया, यानी कि a माइनस बी बराबर 30, समीकरण 1 हम इसको मान लेंगे। अब देखते हैं कि कॉस वाला में दिया है कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। तो कॉस में कितना का मान होता है 1/2, ये हमें जानना होगा, पता है तो हम इसको निकाल सकते हैं। तो कॉस a प्लस बी बराबर कॉस 60 डिग्री, जो साइन 30 डिग्री का मान होता है वो कॉस 60 डिग्री का होता है। तो कॉस और कॉस कट गया, तो बचा हमारा यहाँ a प्लस बी बराबर 60, यानी कि समीकरण 2। हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया। ये नीचे वाला जो दो समीकरण है a प्लस बी बराबर 60, क्योंकि कॉस कॉस कट गया तो a प्लस बी बराबर 60। तो इस क्वेश्चन को देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा मिल गया, तो हम इसको कैसे a और b का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। a माइनस बी बराबर है 30 और a प्लस बी बराबर है 60। तो इसको मिटा करके हम हल कर दे रहे हैं ऊपर में। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 है हमारा a माइनस बी बराबर 30 और समीकरण 2 है हमारा a प्लस बी बराबर 60। अब हम इसको ऐड करते हैं, तो यहाँ b प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो ये b कट जाएगा, ये a और ये 2a हो जाएगा 2a
2a बराबर 60 और 30 जुट जाएगा तो 90, 2 से 90 कट जाएगा 45 बार में, तो हमारा a का मान आ गया 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब जब a का मान आ गया तो हमारा b का मान भी आ जाएगा, उसको समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखते हैं तो हमारा b का मान निकल के सामने आ जाता है। तो इस a का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 है a माइनस बी बराबर 30। समीकरण 1 a का मान हमें रखना है, तो a का मान हम देख रहे हैं कि a का मान आया है 45 डिग्री, तो हम a के जगह पर रख दे रहे हैं 45 डिग्री माइनस b बराबर 30। अब b को हम इधर छोड़ते हैं तो b माइनस में है, तो b बराबर 30। ये 45 जो है इधर प्लस में है, इसके बाएं तरफ का चिन्ह देखा जाता है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस का निशान रहता है, तो 30 में से जा करके 45 घटेगा, तो माइनस b बराबर 30 में से 45 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 15। आपके पास है 30 और अगर कोई आपसे मांगे 45 तो आपको 15 रुपए कर्ज लेना पड़ेगा, यानी कि 15 माइनस में आएगा, तो ये माइनस माइनस कट जाता है, तो हमारा b का मान आ गया 15 डिग्री और हमारा a का मान आया था ऊपर में 45 डिग्री। यही दोनों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो देख लिए आप लोगों ने कि टेबल जब हम लोग याद कर लेते हैं तो टेबल से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, और जो पहली बार बताए 2 या 3 क्वेश्चन उस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, और ऑब्जेक्टिव में भी टेबल से क्वेश्चन आता है। जिसको टेबल याद हो गया इस प्रकार का क्वेश्चन उसको हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सा बस उसको रिवीजन की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है। देखिए उसी टाइप का एक और क्वेश्चन, उसमें साइन कॉस दिया था, इसमें tan दे रखा है, तो इसको भी हम लोग टेबल से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 हो और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो a और b का मान निकालें। तो ठीक उसी प्रकार से हम इसको टेबल से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट में क्या दिया है, tan a प्लस b बराबर √3, तो हमें देखना है कि tan, चूंकि यहाँ tan है तो tan को हटाना है, तो हमें √3 देखना है कि tan कितने डिग्री का मान होता है √3। तो तालिका में देखते हैं तो tan a प्लस b बराबर tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो हम यहाँ 60 डिग्री न लिख करके लिखेंगे tan 60, क्योंकि tan से tan को कटा सकते हैं, तो हमारे पास बचा a प्लस b बराबर 60। समीकरण 1 हमारा तैयार हो गया। अब उसी प्रकार हम इस tan से एक और मान निकाल लेंगे, एक और समीकरण, तो tan a माइनस बी बराबर दे रखा है 1/√3, तो tan a माइनस बी बराबर tan कितना डिग्री का मान होता है 1/√3, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो tan से tan हमारा कट जाएगा, तो बचा यहाँ पर a माइनस बी बराबर 30, जो कि हमारा समीकरण 2 हो गया। तो पहले हम टेबल की सहायता से समीकरण 1 और समीकरण 2 इस टाइप के क्वेश्चन में निकाल लेते हैं, फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके a और b का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो ऊपर का मिटा करके मैं इसको हल कर देता हूं। दो समीकरण है हमारे पास, एक और 2, तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 था हमारा a प्लस बी बराबर 60 और दूसरा समीकरण a माइनस बी बराबर 30। देखिए b यहाँ माइनस में और ऊपर में प्लस में, तो ये कट जाएगा, ये और ये मिलके हो जाएगा 2a बराबर 60 और 30, 90, 2 से 90 कट गया 45 बार में, तो a का मान हमारा कितना आ गया 45 डिग्री। a का मान हमारा हो गया 45 डिग्री। अब हम एक का मान जब आ गया तो a का मान रख देंगे समीकरण 1 में या 2 में, किसी में भी रखने से आ जाता है, तो हम 1 में रख के निकाल लेते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने
पर। समीकरण 1 हमारा है a प्लस बी बराबर 60। समीकरण 1, तो a का मान आया है हमारा 45, तो इस a की जगह पर हम रख देंगे 45 प्लस b बराबर 60। b इधर 45 प्लस में है तो 60 में से जाके माइनस हो जाएगा, तो b का मान आ गया हमारा, b का मान आ गया 60 में से 45 घटाते हैं तो 15 डिग्री, और a का मान आया है हमारा 45 डिग्री। तो 15 डिग्री और 45 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को अच्छे तरह से टेबल याद करके हल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा अगले क्लास में। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। ठीक, धन्यवाद।